जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है आप सबके? So I just wanted to share a story, like I was in California last week for a conference. तो हम लोगों की like I work in an electronic design field, like we do circuit board designing, PCB designing. तो इसकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस की होती है कैलिफोर्निया में पीसीबी फेस्ट के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज फॉर्चुनेट कि उन्होंने मुझे एज अ स्पीकर वहाँ पर इनवाइट किया था। तो इस कॉन्फ्रेंस में मैं गया। ये बेसिकली आपकी जो मेन सिलिकॉन वैली है आपकी, जहाँ पर आपके मेजर जो टेक कंपनीज़ हैं आपकी, फेसबुक, गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, यू जस्ट नेम इट, ऑल आर देयर। तो वहाँ सेंटा क्लारा में ये कॉन्फ्रेंस होती है। इट्स कॉल्ड पीसीबी वेस्ट। तो स्टोरी का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में गया था या क्या था। वहाँ मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लाइक मैंने मेरी जो क्लासेस थी, एक क्लास मैंने कंडक्ट की मैंने। इट वाज ओवर। मैं क्लास लेके जो दूसरे सेक्शन थे उसमें मैं बैठा हुआ था, एंड आई वाज अटेंडिंग अदर क्लासेस। सो आई गॉट द मैसेज ऑन द लिंक्डइन फ्रॉम अ गर्ल, लाइक नाम से ऑब्वियसली वो इंडियन थी वो, मुझे लगा। uh, उसने जो मैसेज किया वो ये था कि लाइक आई एम ग्लैड दैट यू आर इन दिस कॉन्फ्रेंस एंड आई जस्ट वांना say hi, and if we could meet like in the conference, that would be great. So मैं फ्री था उस टाइम, मैं उसको मैंने कहा यस। जो बैक ऑफ द माइंड मेरे वो यही था कि आई थिंक कुछ उसको परहैप्स जॉब वगैरह की बात करनी होगी, सच कोई, इसलिए शायद वो मिलना चाह रही है वो। उसका मैंने एग्री किया मैंने, और मैं फ्री भी था उस टाइम, तो हम लोग लॉबी में जाके मैं लॉबी में गया, उससे जाके मिला। तो आई वाज सरप्राइज टू नो दैट इट वाज नॉट अबाउट टू गेटिंग एनी जॉब। वो hardly she was maybe 25 years old, maximum, so young. uh, उसने रिसेंटली वो इंडिया से थी। इंडिया में उसने बैचलर्स किया, फिर वो कैलिफोर्निया में आ गई। कैलिफोर्निया में उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और उसके फ़ौरन बाद उसने जॉब नहीं की। उसने कैलिफोर्निया में एक स्टार्टअप फॉर्म की। शी फाउंडेड अ कंपनी, यस, शी फाउंडेड अ कंपनी राइट आफ्टर द हर मास्टर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉब उसने नहीं की उसने। और फ़नी पार्ट के इस चीज़ का ये है कि वो जस्ट 25 इयर्स ओल्ड की थी। इस एज में हम सोचते भी नहीं हैं। आई थिंक हम लोग जो हैं 22 इयर्स में आके तो सोचना स्टार्ट करते हैं कि अब जॉब करनी है, कहाँ करनी है, फ़ील्ड की मिलेगी, नहीं मिलेगी, सो एंड सो फॉर्थ। उसके माइंड में क्या था कि उसने जाके अपनी एक कंपनी ही फ़ॉर्म करनी है, अपने आप को एज़ अ सीईओ किसी कंपनी का लेके आना है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। वो उसने किया। और जो चीज़ सोच के सुन के मुझे इनफैक्ट हैरत हुई, शी हैज़ रेज़्ड $4 मिलियन इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। आपको कोई भी फंडिंग इस तरीके से नहीं देता है। अ, उसके पीछे पूरी एक रिसर्च होती है जो कि उसने की होगी। उसने, मैं आगे बताता हूँ आपको मैं, कि उसने क्या ऐसा किया कि उसको 4 मिलियन जो यूएसडी हैं वो उसने रेज़ किए। वो क्या कर रही है इनफैक्ट, आजकल चैट जीपीटी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है। और क्यों ना हो, एआई से या जितनी भी आपकी जो टेक कंपनीज़ हैं, दे ऑल बूमिंग। तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उसने थोड़ा डिफरेंट वे में उसने किया। क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल की बंदी है वो। और इलेक्ट्रिकल में उसने अपना मास्टर्स, अपना पूरा जो उसका एक्सपीरियंस है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर ही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो उसने उसी किस्म का ही एक एआई टूल लॉन्च किया, जो कर इसका इसका बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि आपका जो जो बीइंग अ हार्डवेयर डिज़ाइनर, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनर जो होते हैं, उनको अगर कोई भी अपना एक डिज़ाइन लेआउट करना है उसको, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, क्या कंपोनेंट्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, वो एआई टूल वो इनपुट लेगा, और बेस्ड ऑन योर डिज़ाइन डेटा, इट विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल कंपोनेंट्स। ये एक इसका एक एस्पेक्ट है। इट हैज़ मैनी अदर एस्पेक्ट एज़ वेल। तो वो जो मुझसे मिली, आई वाज़ थिंकिंग इट वुड बी लाइक अराउंड लाइक 5-10 मिनट्स, लाइक टॉक, एंड शी विल बी ऑल डिस्कसिंग विद मी अबाउट हर जॉब एंड वेयर आई कैन हेल्प हर। उसने जो चीज़ें मुझसे पूछी वो टोटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, कि मैं मेरी इनपुट उसकी जो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो सकती हैं। बीइंग अ हार्डवेयर डिज़ाइनर, पीसीबी डिज़ाइनर, मैं क्या उसको इनपुट दे सकता हूँ, जो कि उसको मैंने ऑब्वियसली मैंने प्रोवाइड की मैंने। कि अब जो इसका जो एआई टूल है वो किस तरीके से फर्दर ऑप्टिमाइज़ हो सकता है, वो सारी चीज़ें उसने मुझसे पूछी। तो आई थिंक 40 मिनट्स तक उसने मुझसे बात की।
मुझे जो चीज़ बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि यार इतनी यंग एज में आपकी अप्रोच क्या हो सकती है। क्या आप तो हमारे यहाँ इनफैक्ट अपने सर्कल में अगर मैं बात करूँ, ख़ासतौर पर मैं कराची में रहता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल। 22 साल से पहले हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं इस बारे में कि हमें जॉब करनी है। यकीन माने पाकिस्तान में इतना टैलेंट है इसका इसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन वो टैलेंट कहाँ पर आपका वेस्ट हो रहा है, आपका वो कहाँ हो रहा है। मतलब वो अब ज़्यादातर लोग आपके टिकटॉक में इन चीज़ों में आपके लगे हुए हैं। अब लोग कहेंगे उससे पैसा बनता है, पैसा बनता तो है, लेकिन वो कितने परसेंट आपका है। आपका जो यूथ है आपका, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम आई वुड से। इस यूथ को अगर आपने ऑप्टिमाइज़ कर लिया, चैनलाइज़ कर लिया, तो यकीन माने आपकी जो अगली आपकी जो नेक्स्ट लेवल है आपका 22 के बाद का, वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप तो सारी बातें जो मैंने की हैं इसका बताने का मकसद इनफैक्ट ये है कि यार पाकिस्तान में भी बेतहाशा टैलेंट है। लाइक लिटरली मैं कुछ यहाँ पर कनाडा में रह के मुझे कुछ चीज़ें अपने हार्डवेयर डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से मुझे कोई डिज़ाइन करवाना होता है, जो कि जिसकी मुझे बेहतर रिसोर्स इवन कनाडा में नहीं मिल रही होती है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से मुझे वो लड़के मुझे मिल जाते हैं और बहुत सारा काम मैं आउटसोर्स जो है मैंने करवाया है मैंने, और लाइक जिनके लिए मैंने करवाया दे आर रियली हैव लाइक दे वर ग्लैड कि उनको इतना अच्छा डिज़ाइनर जो है वो मिल गया फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ मुश्किल से मिलता है। अगर मिलता है तो उसका उसका जो जो स्किल लेवल है शायद वो उतना हाई नहीं होता है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है। द थिंग इज़ कि उस टैलेंट को किस तरीके से जो है वो चैनलाइज़ किया जा रहा है या उसको किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस मैं बात कर रहा हूँ जो यंग एज है आपकी, जो यूथ है आपकी, लाइक स्टार्टेड देयर करियर लाइक 22 ईयर्स से पहले तो हम सोचते भी नहीं है कि हमें कोई जॉब करनी है या क्या आपको अपने को सपोर्ट करना है अपने हाउस होल्ड को। 22 ईयर्स में जाके हम को रियलाइज़ होता है कि यार आपको जॉब भी कोई चीज़ होती है, अपने आप को जो है वो करना है। बिफोर दैट पीरियड लाइक 5-6 ईयर्स prior to 22 ईयर्स यू कुड डू मैनी थिंग्स। आपका जब मैट्रिक आपका हो जाता है आपका लेट्स से 16 ईयर्स के अंदर, आप उस एज से जो है कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर सकते हो। हमारी जो यूथ है वो अपने आप को कहाँ वेस्ट कर रही है, वो टिकटॉक्स में इन चीज़ों पे जाके। अब लोग कहते हैं यार उसमें भी पैसे बनते हैं, और पैसे इनफैक्ट बनते हैं, लेकिन उसका रेशो उसका कितना है, उसका कितने लोग उसमें कमा पाते हैं और कितना लोग अपने जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप वो कंपेयर करो तो आटे में नमक के बराबर के लोग होंगे वो जो उस अर्निंग कर रहे हैं, उसके बाकी लोग तो अपना टाइम के लिए कर रहे हैं उस पर। आपकी जो ये वाली यूथ है आप इस पे कुछ बहुत सारा काम कर सकते हैं। आजकल के एआई की मैंने एग्जांपल दी उस लड़की की जो कि वो काम कर रही है, और वो कोई नया काम नहीं कर रही है, एआई इज ऑलरेडी देयर। उसने खाली इसको फाइन ट्यून किया है विद रिस्पेक्ट टू हर फील्ड जो कि वो थी। तो इस चीज़ में हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप इस एज के अंदर, छोटी एज के अंदर लाइक 16 ईयर्स के अंदर आप बहुत सारा काम आप कर सकते हो। आप एटलीस्ट यूट्यूब पे आपको बेतहाशा स्किल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आपको एटलीस्ट लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल अपनी बनाओ, नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग करो, लोगों से जो है आप जो अपना सर्कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं बताना भूल गया कि उस लड़की का सिर्फ उसका पार्ट नहीं है, उसका कि उसने जो है वो अपनी एक कंपनी फॉर्म कर ली, उसके पीछे भी उसका जो पार्टनर था उसने उसकी हेल्प इन अ सेंस की कि उसकी पीछे आई थिंक 5-6 साल की रिसर्च थी जो कि उसने बैक की, उसके बाद जाके उसको फंडिंग जो है वो अचीव हुई। मतलब कि कोई भी मुंह उठा के चला जाए कैलिफोर्निया में या मतलब यूएस में, कोई भी आपको फंड नहीं करता अनलेस कि उसके पीछे कोई रिसर्च ना हो। तो उसका जो पार्टनर था उसकी एक रिसर्च थी 5-6 साल की एआई के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर उसने जो है वो फंडिंग अचीव की। तो आपका नेटवर्क आपका अपना स्ट्रांग करना है, जो आपका सर्कल है आपका वो आप ऐसा बनाओ कि आप उनको हेल्प करो, वो आपको हेल्प करें, ना कि जो है आप सारे मिलके अपना जो आपका आपकी जो आपका जो टाइम है, आपका जो यूथ का टाइम है आपका, वो आप किल करो अपना। दूसरी चीज़ यार आजकल इन्फ्लेशन का मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान में हर जगह ही है, कनाडा के अंदर भी चीज़ें मतलब इन्फ्लेशन जो है बूम पे है। पाकिस्तान पे ऑब्वियसली ज़्यादा हिट हो रहा है क्योंकि वहाँ का जो पे स्केल्स हैं कंपेयर टू लाइक अदर कंट्रीज उतना अच्छा नहीं है आपका, और लोग उसमें उसमें गुजारा कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये तो मतलब आपका हाई टाइम है कि आप अपने हाउस होल्ड को, अपने पेरेंट्स को आप सपोर्ट करो, रादर कि आप उन पर टोटली डिपेंडेंट हो जाओ कि आपकी सारी फीसेस आपकी मतलब यूनिवर्सिटी तक आपकी फीसेस जो है आपके पेरेंट्स से पे करनी है। स्कूल वो कराएँ, कॉलेज वो कराएँ, यूनिवर्सिटी में आप जाओ तो वो कराएँ, यूनिवर्सिटी में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो पे करें। तो ये तो मतलब आज के दौर में नाइंसाफ़ी है, जो हालात चल रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ भी। आप अपना टाइम यूज़फुल बना सकते हो अपना उन चीज़ों को सीख के, तो आप फ़ोकस करो अपने आप को, ग्रूम करो अपने आप को, ताकि जो आपके पेरेंट्स हैं आपको उन
थोड़ी डिपेंडेबिलिटी जो है आपकी आपके पेरेंट्स पे से वो कम हो, आप अपने ओन जो है वो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो खुद कर सकते हो। इसके अलावा लाइक बस मेरा यही एक शॉर्ट मैसेज था आप लोगों के लिए, और आई होप कि जो स्टोरी मैंने सुनाई आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें से कुछ लेसन जो मैंने जो निकाल सका वो मैंने आपको प्रोवाइड किए। तो इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।